अजमल आमिर कसाब ने कोर्ट में जो हैं उससे साफ है कि अब खुद को बचाने के लिए वो कोर्ट को उलझाने में लगा है। जज साहब गंभीर सवाल करते रहे और कसाब ऊट पटांग जवाब देता रहा। आतंकी कसाब सिर्फ कसाई ही नहीं बल्कि एक नंबर का धूर्त भी है। ये बात कोर्ट में उसकी जुबान तराशी से साबित हो गई। पूरी सुनवाई के दौरान वो कोर्ट के सामने उल जुलूल बातें करता रहा। सुनवाई शुरू होते ही जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कसाब ने कहा, अजमल आमिर कसाब। फिर जज ने कहा, अपनी उम्र बताओ। कसाब का जवाब सुनिए। ठीक याद नहीं, लेकिन 20 के करीब है। जज ने हैरानी से पूछा, अगर याद नहीं है तो 20 साल कैसे बता रहे हो? कसाब ने कहा, माँ बाप जिक्र किया करते थे, उसी आधार पर अंदाजा लगा रहा हूँ। कसाब की इतनी बातें सुनने के बाद जज एमएल ताहिलियानी ने साफ कर दिया कि कसाब जुवेनाइल नहीं है। ये उसके बयान से साबित होता है। जब कसाब से उसके घर और पते के बारे में पूछा गया तो एक बार फिर वो बेसिर पैर की बातें करने लगा। जज ने पूछा, तुम्हारा पता क्या है? कसाब ने कहा, मैं फरीदकोट पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन पंजाब और फरीदकोट तो हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। जज ने कहा, तुम कहाँ के हो, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के? कसाब का जवाब था, ये भारत सरकार फैसला करे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे हिसाब से मैं पाकिस्तान का हूँ। इतना ही नहीं, जज कसाब को सीएसटी स्टेशन पर AK-47 से गोलियां बरसाते सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया। उसी कसाब ने कोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि उसने कभी AK-47 देखी तक नहीं है। RS चंद्रा के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई, आज तक। वैसे कसाब के पूर्व वकील अब्बास काजमी ने कहा है कि इस बयान में कुछ भी नया नहीं है। पहले भी कसाब ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था, इसलिए जज ने कोर्ट में उसका ये बयान रिकॉर्ड करवाया है। उसने ये कहा है कि उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो जबरदस्ती लिया गया था और उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट 17 अप्रैल 2009 को जो सील बंद लिफाफे में कोर्ट को मिला था और उसको खोला गया था और एक कॉपी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को दी गई थी, और जब पहली मर्तबा उसी दिन वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कसाब को पढ़ के सुनाया गया था तो कसाब ने ये कहा था कि ये मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैंने ऐसा कोई अपना गुनाह कबूल नहीं किया है और ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कोई वॉलंटरी नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया है और ये आउट ऑफ फोर्स एंड कोर्शन लिया गया है।